आइए अब हम बात करते हैं इनके कॉमन रूल्स के बारे में। देखिए, singular and plural forms. Singular nouns refer to a single entity and plural nouns refer to more than one entity. जो आपसे एक या एक से अधिक होते हैं वो आपके प्लूरल नाउंस होते हैं। आपके जो नॉर्मल रेगुलर प्लूरल्स होते हैं, आप सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करोगे? या तो आप उसमें एस को ऐड कर दो या फिर आप उसमें ई एस को ऐड कर दो। जैसे देखो, कैट बिकम्स कैट्स। कैट में आपने सिर्फ एक एस लगा दिया तो वो क्या बन गया? कैट्स बन गया। बस बिकम्स बसेस, ई एस लगा दिया यहाँ पे, ये क्या बन गया? आपका बसेस बन गया। देखो बहुत ही इजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो। सेंटेंस देखो, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। जब आप कैट को एज अ सिंगुलर एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने क्या लगाया? इज लगाया यहाँ पे। अब आप इसको चेंज करते हो कैट्स में, द कैट्स आर स्लीपिंग ऑन द मैट। अब आपने क्या लगाया इसके साथ में? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए आपने यहाँ पे आर लगा दिया है। ठीक है। द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। वेन यू आर यूजिंग चाइल्ड एज अ सिंगुलर एंटिटी, तब आप इज लगाते हैं साथ में। बट वेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ प्लूरल एंटिटी, तब आप क्या बता रहे हैं? यहाँ पे आर लगा रहे हैं इनके साथ में। ठीक है। वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। देखो, अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके बीच में एफ आता है, एंड में एफ आता है या एफ ई आता है, तो वो क्या बन जाते हैं? वी ई एस बन जाते हैं। देखो कैसे, लीव, लीव क्या बन जाएगा? लीव्स। वाइफ बन जाएगा, वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, पीछे एफ ई आ रहा है ना, ये क्या बन जाएगा? वाइफ्स। इनके पीछे वी ई एस लग जाता है जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। है ना बहुत इजी। सेंटेंस देखो, द लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। when you are using it as a singular entity, you are using is, but when you are converting it into a plural entity, then you will use are with it. ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, वर्ड्स एंडिंग इन वाई, जिनके पीछे वाई लगा होता है उनको प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सम चेंज वाई टू आई ई एस। वो क्या है? आई ई एस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सिटी बिकम सिटीज, बेबी बिकम बेबीज। ठीक है। जैसे द सिटी इज बसलिंग विद एक्टिविटी, बहुत हलचल हो रही है उस सिटी में, इट चेंजेस टू द सिटीज आर बसलिंग विद एक्टिविटी। द सिटीज आर, आपका प्लूरल फॉर्म में आर आ गया है, सिंगुलर फॉर्म में आपका इज था यहाँ पे। सेम सिंगुलर एंड सेम प्लूरल। अब जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपके, जब भी आप उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ना तो उनके पीछे आप ई एस लगाएंगे या ना ही आप उनके पीछे उनके फॉर्म चेंज होंगे, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखो, शीप, इसका प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होगा। सीरीज, डियर, फिश। जब ऐसे वर्ड्स को आप यूज करते हो, तब आप उनके ना तो फॉर्म चेंज करते हो, ना उनके पीछे एस लगाते हो, ना ई एस लगाते हो, ना वी ई एस लगाते हो। वो सेम ही फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी। एग्जाम्पल देखो, द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बस उनके साथ का सामने का जो आपका ग्रामर है वो चेंज हो जाएगा। द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप यहाँ पे सिंगुलर एंटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने कौन सा वर्ब यूज किया है? क्या मैच कर रहा है सिंगुलर के साथ में? इज मैच कर रहा है यहाँ पे। पर जब आप यहाँ पे मल्टीपल शीप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका जो वर्ब हो गया, वर्ब क्या मैच करेगा उसके साथ में? आर ग्रेजिंग आ जाएगा। ठीक है। तो बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप इनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस आर का आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज करते हैं साथ में। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जस्ट अभी अभी हमने पढ़े थे। काउंटेबल नाउन्स क्या है? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यूज्ड विद नंबर्स एंड द आर्टिकल्स ए और एन इन देयर सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में ए और एन के साथ में यूज होंगे और स्पेसिफिक प्लूरल फॉर्म में द के साथ में यूज होंगे। जैसे सिंगुलर में क्या है? अ कैट, अ बुक, अ कार। अब प्लूरल में कन्वर्ट करते तो क्या हो गया? टू कैट्स, थ्री बुक्स, टू कार्स, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन आ गया यहाँ पे। Now nouns that cannot be counted often representing substances or abstract concepts. फीचर क्या है? They typically do not have a plural form. इनके क्या है? नॉर्मली प्लूरल फॉर्म होता नहीं है इनका। सो नॉट यूजुअली यूज विद नंबर्स और द आर्टिकल्स ए और एन। ना तो नंबर के साथ में यूज होते हैं, ना ही इनके सामने आप ए या एन वाला आर्टिकल यूज करते हैं। कभी कभी द इनके साथ में यूज हो जाता है इनके यूसेज के अकॉर्डिंग। देखो, वाटर, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, लव। आप इनके साथ में नंबर यूज नहीं कर सकते ना, आप इनके पीछे ना तो एस नहीं लगा सकते हो ना। तो ये क्या हो गया आपके? ये भी आपके अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आते हैं, जो एज अ सिंगुलर या फिर एज अ जो जो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। द चिल्ड्रंस लाफ्टर फिल्ड द रूम विद हैप्पीनेस। मनी कैन नॉट बाय ट्रू हैप्पीनेस। मनी, हैप्पीनेस,
लाफ्टर, हैप्पीनेस, ये सब क्या है आपके, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद नॉलेज एंड स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, ये क्या है आपके, अनकाउंटेबल नाउन्स है आपके। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन्स एंड वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब, व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग एज अ यूनिट, जब ये एज अ यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका, ग्रुप लीडर होता है, तो ग्रुप लीडर जब एज अ यूनिट रिप्रेजेंट करता है तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम एज अ यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ना, तो इसलिए आपने क्या वर्ब यूज किया, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज किया। पर अभी जब प्लूरल फॉर्म में देखो, व्हेन द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप, जब उस ग्रुप के अंदर के लोग एक सेपरेट एंटिटी में काम कर रहे होते हैं, हर कोई सेपरेटली काम कर रहा होता है, तब आप उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे द कमिटी आर आर्ग्यूइंग अबाउट द बजट, मतलब उस कमिटी का हर मेंबर आपस में आर्ग्यू कर रहा है, किसके ऊपर, बजट के ऊपर आर्ग्यू कर रहा है। ठीक है, आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। हमेशा आपको बस क्या पूछना है कि इज द ग्रुप एक्टिंग एज वन यूनिट और आर द इंडिविजुअल्स एक्टिंग सेपरेटली, वर्ब को यूज करते टाइम ये क्वेश्चन जरूर पूछना आप, इससे आपको बहुत आसानी होगी अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द ऑडियंस लव्स द परफॉर्मेंस एट द जयपुर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ये एज अ सिंगल यूनिट, ये ऑडियंस क्या है, एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट हो रही है ना, ये ग्रुप एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये लीडर खुद यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब प्लूरल में देखो, द इंडियन क्रिकेट टीम आर गोइंग देयर सेपरेट वेज फॉर वेकेशन, द इंडियन क्रिकेट टीम मतलब हर प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम का अपनी अपनी पसंद की जगह पे घूमने जा रहा है। तो अब जो इंडिविजुअल्स है इस क्रिकेट टीम के, वो एज अ इंडिविजुअल यूनिट, एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यूसेज ऑफ आर्टिकल्स विद नाउन्स ए एंड एन। नाउ यूज ए एंड एन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, हम जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में आपके ए और एन को यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और एन जब आपके वॉवल साउंड यूज हो रहे होते हैं उनके साथ में यूज होता है। जैसे अ कैट, अ बुक, अ कार, और आप एन के साथ में यूज कर रहे हैं, एन एप्पल, वॉवल साउंड है ए, एन आर, आपका स्पेलिंग तो एस से स्टार्ट हो रही है लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, आ, ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो एन आर, एन एलिफेंट। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है आपको। अब आप नेक्स्ट देखो, द का कब यूज करेंगे आप, द आर्टिकल को कब यूज करेंगे आप, यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हर किसी के साथ में यूज किया जा सकता है अपनी सुविधा अनुसार में। इट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक आइटम्स और इफ द लिसनर ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हम आपको ये आर्टिकल टॉपिक में भी इसको लेकर डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस आपके ये वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर आपके सामने वाला लिसनर ऑलरेडी जानता है हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, तब हम इस आर्टिकल को यूज करते हैं। जब आप सिंगुलर में देखो, आप सिंगुलर और काउंटेबल में इसको कैसे यूज करते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल, कौन सी कैट, दी कैट, वह कैट, तो ये द कैट आप एज अ सिंगुलर इसको इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे देखो प्लूरल काउंटेबल में कैसे यूज होगा ये, द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, द बुक्स, कौन सी बुक्स, वो किताबें कहाँ पर है, शेल्फ पे है, तो प्लूरल में भी ये यूज होता है इसी तरीके से, क्योंकि स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स के बारे में बात कर रहा है। सिंगुलर अनकाउंटेबल में आएगा, द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको, तो लेकिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन दैट आई गॉट इट इज एक्यूरेट, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो एक्यूरेट है, तो दी इंफॉर्मेशन का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप प्लूरल अनकाउंटेबल को जब आप बात करते हैं तब कैसे करेंगे, द क्लोथ्स आर इन द वार्डरोब, द क्लोथ्स, कौन से क्लोथ्स, कपड़े, अनकाउंटेबल क्लोथ्स, ऐसा तो है नहीं कि मैं शर्ट के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं जीन्स टॉप किसी बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक क्लोथ सेट ऑफ क्लोथ्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं क्लोथ्स इन जनरल के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्लोथ्स क्या है आपके, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ में आप द को कैसे यूज करेंगे, आप ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पॉसेसिव फॉर्म। अब पॉसेसिव फॉर्म में आप कैसे मेंशन करते हो इसको, फॉर सिंगुलर नाउन्स एड एन अपोस्ट्रोफी, ये वाला अपोस्ट्रोफी यूज होता है जब आप सिंगुलर नाउन्स में यूज करते हैं। कैसे, द कैट्स टॉयज, किसका टॉय है, द कैट्स, उस कैट का टॉय है वो, द कैट्स टॉयज, तो कैट के बाद में आपने ये अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगाया आपने। ठीक है, फॉर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस एंड जस्ट, और जब आपकी प्लूरल नाउन्स है जिनके पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, आप उनमें अपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे, आप उनमें अपोस्ट्रोफी आपके आफ्टर एस लगाएंगे, जैसे द कैट्स इज टॉयज। अब यहाँ पे जो कैट्स है, कैट्स आपके प्लूरल है, आपने अपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाया, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बाद में लगाया है। ठीक है,
जैसे आपने यहाँ पे लिखा किड्स, अब किड्स ना यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कब आएगा, यहाँ पर आएगा प्लूरल के साथ में, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है आपके अपोस्ट्रोफी को यूज करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे छोटे छोटे सी मिस्टेक्स कर देते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते टाइम अपोस्ट्रोफी को लेके। ध्यान रखना, सिंगुलर में यूज कर रहे हो तो आप अपने वर्ड के बाद में, नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस ऐड किया। प्लूरल में आपने जब बात की तो आपके जो भी आपका प्लूरल फॉर्म है उसके बाद में आपने अपोस्ट्रोफी लगाया। इफ द प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस, एड एन अपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय एन एस। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपका प्लूरल फॉर्म है ना, जैसे चिल्ड्रन हो गया, माइस हो गया, माइस हो गया, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो अब यहाँ पे आपको पोजेशन दिखाना है कि ठीक है, जैसे इसने बताया बुक्स, किसकी बुक्स है, चिल्ड्रंस, बच्चों की बुक है, तो इसने अपोस्ट्रोफी कैसे लगाया, इस प्लूरल नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगाया उसका पोजेशन दिखाने के लिए। अब यहाँ पे बोल दो मैं यहाँ पे माइसिस, अब यहाँ पे पोजेशन ऐसे दिखेगा, प्लूरल के बाद में आपने अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगा दिया। फॉर सिंगुलर प्रॉपर नाउन्स एंडिंग इन एस, इट्स जनरली एक्सेप्टेड टू ऐड ईदर एन अपोस्ट्रोफी एट द एंड और एस। जैसे रमेश बाइक इज न्यू, ये सेंटेंस भी करेक्ट है आपका, यहाँ पे आपने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, और रमेश इज बाइक, अगर आपने इस सेंटेंस में इस नाउन के बाद में आपने ऊपर बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया है, वो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ मीन दैट द बाइक बिलोंग्स टू रमेश ओनली, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो, फॉर कंपाउंड नाउन्स द अपोस्ट्रोफी इज एडेड टू द लास्ट वर्ड। जो कंपाउंड नाउन्स है, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, मदर इन लॉज, इस तरह के जो आपके कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, आपके हमेशा एंड में अपोस्ट्रोफी और एस लगता है, जैसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। फॉर टू और मोर पीपल ओनिंग समथिंग जॉइंटली, द अपोस्ट्रोफी इज एडेड टू द लास्ट पर्सन ओनली। जब किसी दो लोग का जॉइंट हम किसी चीज का पोजीशन बताते हैं, तो जो जिस इंसान का हम नाम बाद में यूज कर रहे होते हैं, उस इंसान के नाम के बाद में आपका अपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर एस लगेगा। जैसे प्रदीप एंड प्रीतिकाज, है ना, यहाँ पे प्रीतिका को बाद में मेंशन किया है, इसलिए इसके नाम के बाद में हमने अपोस्ट्रोफी और एस मेंशन किया है। रेस्टोरेंट इज पॉपुलर इन द सिटी, तो ये रेस्टोरेंट क्या है, को ओन बाय प्रदीप एंड प्रीतिका। फॉर सेपरेट ओनरशिप ईच नाउन हैज एन अपोस्ट्रोफी। अगर आप सेपरेट ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर नाम के बाद में आपको अपोस्ट्रोफी लगाना और एस लगाना है उस ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने में, सेपरेट ओनरशिप में, ठीक है। ध्यान रखना, सुरेश एंड रमेश हाउसेज आर ऑन द सेम स्ट्रीट, ठीक है, दोनों घर ओन करते हैं, दोनों का घर कहाँ है, सेम स्ट्रीट पर है, आप इसी तरह से ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स, मस्कुलिन नाउन्स, ये क्या है, आपके मेल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे द बॉय रोड हिज बाइसाइकिल टू द स्कूल, द बॉय हिज, ये सब क्या है आपके, ये आपके मस्कुलिन नाउन्स है। ऐसे आपके फीमेल, ये फेमिनिन नाउन्स होते हैं, द गर्ल, हर, ये सब क्या है आपके फीमेल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे आपको अपने नाउन का जेंडर पता पड़ता है। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, दे रिफर टू इंडिविजुअल्स ऑफ ईदर जेंडर, जैसे आपका टीचर आ गया है यहाँ पे, तो टीचर क्या है, ये आपके मेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ऐसे आपके न्यूट्रल नाउन्स होते हैं, दीज नाउन्स डू नॉट हैव अ जेंडर, दे आर ऑफन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ये क्या होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। जैसे द बुक, बुक का कोई जेंडर होता है, नहीं होता। फ्रीडम, फ्रीडम इज एवरीवन्स राइट, द बुक वाज ऑन द टेबल, ये फ्रीडम, बुक क्या हो गए आपके जेंडर न्यूट्रल नाउन्स हो गए हैं, क्योंकि इनका कोई जेंडर नहीं होता। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन्स एंड वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब, व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग एज अ यूनिट, जब ये एज अ यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपका ग्रुप लीडर होता है, तो ग्रुप लीडर जब एज अ यूनिट रिप्रेजेंट करता है तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम एज अ यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ना, तो इसलिए आपने क्या वर्ब यूज किया, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज किया। पर अभी जब प्लूरल फॉर्म में देखो, व्हेन द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप, जब उस ग्रुप के अंदर के लोग एक सेपरेट एंटिटी में काम कर रहे होते हैं, हर कोई सेपरेटली काम कर रहा होता है, तब आप उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे द कमिटी आर आर्ग्यूइंग अबाउट द बजट, मतलब उस कमिटी का हर मेंबर आपस में आर्ग्यू कर रहा है, किसके ऊपर, बजट के ऊपर आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है। आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, हमेशा आपको बस क्या पूछना है कि इज द ग्रुप एक्टिंग एज वन यूनिट और आर द इंडिविजुअल्स एक्टिंग सेपरेटली, वर्ब को यूज करते टाइम ये क्वेश्चन जरूर पूछना आप, इससे आपको बहुत आसानी होगी अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द ऑडियंस लव्स द परफॉर्मेंस एट द जयपुर, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे
ये एज अ सिंगल यूनिट, ये ऑडियंस क्या है, एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट हो रही है ना, ये ग्रुप एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये लीडर खुद यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब प्लूरल में देखो, द इंडियन क्रिकेट टीम आर गोइंग देयर सेपरेट वेज फॉर वेकेशन। द इंडियन क्रिकेट टीम मतलब हर प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम का अपनी अपनी पसंद की जगह पे घूमने जा रहा है। तो अब जो इंडिविजुअल्स है इस क्रिकेट टीम के, वो एज अ इंडिविजुअल यूनिट, एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, usage of articles with nouns a and n. Now use a and n with singular countable nouns. हम जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में आपके a और n को यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और n जब आपके वॉवल साउंड यूज हो रहे होते हैं उनके साथ में यूज होता है। जैसे अ कैट, अ बुक, अ कार, और आप n के साथ में यूज कर रहे हैं एन एप्पल, वॉवल साउंड है ए, एन आर, आपका स्पेलिंग तो एस से स्टार्ट हो रही है लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, आ, ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो एन आर, एन एलिफेंट, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है आपको। अब आप नेक्स्ट देखो, द का कब यूज करेंगे आप, द आर्टिकल को कब यूज करेंगे आप, यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हर किसी के साथ में यूज किया जा सकता है अपनी सुविधा अनुसार में। इट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक आइटम्स और इफ द लिसनर ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हम आपको ये आर्टिकल टॉपिक में भी इसको लेकर डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस आपके ये वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर आपके सामने वाला लिसनर ऑलरेडी जानता है हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, तब हम इस आर्टिकल को यूज करते हैं। अब सिंगुलर में देखो, आप सिंगुलर और काउंटेबल में इसको कैसे यूज करते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल, कौन सी कैट, दी कैट, वह कैट, तो ये द कैट आप एज अ सिंगुलर इसको इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे देखो प्लूरल काउंटेबल में कैसे यूज होगा ये, द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, द बुक्स, कौन सी बुक्स, वो किताबें कहाँ पर है, शेल्फ में है, तो प्लूरल में भी ये यूज होता है इसी तरीके से, क्योंकि स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स के बारे में बात कर रहा है। सिंगुलर अनकाउंटेबल में आएगा, द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको, तो लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट इट इज एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो एक्यूरेट है, तो दी इन्फॉर्मेशन का पैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप प्लूरल अनकाउंटेबल को जब आप बात करते हैं तब कैसे करेंगे, द क्लोथ्स आर इन द वार्डरोब, द क्लोथ्स, कौन से क्लोथ्स, कपड़े, अनकाउंटेबल क्लोथ्स, ऐसा तो है नहीं कि मैं शर्ट के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं जीन्स टॉप किसी बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक क्लोथ सेट ऑफ क्लोथ्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं क्लोथ्स इन जनरल के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्लोथ्स क्या है आपके, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ में आप द को कैसे यूज करेंगे, आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पॉसेसिव फॉर्म। अब पॉसेसिव फॉर्म में आप कैसे मेंशन करते हो इसको, फॉर सिंगुलर नाउन्स एड एन अपोस्ट्रोफी, ये वाला अपोस्ट्रोफी यूज होता है जब आप सिंगुलर नाउन्स में यूज करते हैं, कैसे, द कैट्स टॉयज, किसका टॉय है, द कैट्स, उस कैट का टॉय है वो, द कैट्स टॉयज, तो कैट के बाद में आपने ये अपोस्ट्रोफी लगाया और फिर एस लगाया आपने, ठीक है। फॉर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस एंड जस्ट, और जब आपकी प्लूरल प्लूरल नाउन्स है जिनके पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, आप उनमें अपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे, आप उनमें अपोस्ट्रोफी आपके आफ्टर एस लगाएंगे, जैसे द कैट्स इज टॉयज। अब यहाँ पे जो कैट्स है, कैट्स आपके प्लूरल है, आपने अपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाया, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बाद में लगाया है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा किड्स, अब किड्स में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कब आएगा, यहाँ पर आएगा प्लूरल के साथ में, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है आपके अपोस्ट्रोफी को यूज करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे छोटे छोटे सी मिस्टेक्स कर देते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते टाइम अपोस्ट्रोफीज को लेके, ध्यान रखना। सिंगुलर में यूज कर रहे हो तो आप अपने वर्ड के बाद में, नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर ऐसे ऐड किया। प्लूरल में आपने जब बात की तो आपके जो भी आपका प्लूरल फॉर्म है उसके बाद में आपने अपोस्ट्रोफी लगाया। इफ द प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस, एड एन अपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय एन एस। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपका प्लूरल फॉर्म है ना, जैसे चिल्ड्रन हो गया, माइस हो गया, माइस हो गया, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो अब यहाँ पे आपको पोजेशन दिखाना है कि ठीक है, जैसे इसने बताया बुक्स, किसकी बुक्स है, चिल्ड्रंस, बच्चों की बुक है, तो इसने अपोस्ट्रोफी कैसे लगाया, इस प्लूरल नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगाया उसका पोजेशन दिखाने के लिए। अब यहाँ पे बोल दूं मैं, यहाँ पे माइसिस, अब यहाँ पे पोजेशन ऐसे दिखेगा, प्लूरल के बाद में आपने अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगा दिया। फॉर सिंगुलर प्रॉपर नाउन्स एंडिंग इन एस, इट्स जनरली एक्सेप्टेड टू ऐड ईदर एन अपोस्ट्रोफी एट द एंड और एस। जैसे रमेश इज बाइक इज न्यू, ये सेंटेंस भी करेक्ट है आपका, यहाँ पे आपने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, और रमेश इज बाइक,
अगर आपने इस सेंटेंस में इस नाउन के बाद में आपने ऊपर बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाया है, वो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट, बोथ मीन दैट द बाइक बिलोंग्स टू रमेश ओनली। ठीक है, आप नेक्स्ट देखो। फॉर कंपाउंड नाउन्स द अपॉस्ट्रोफी इज एडेड टू द लास्ट वर्ड। जो कंपाउंड नाउन्स है, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, मदर इन लॉज, इस तरह के जो आपके कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, आपके हमेशा एंड में अपॉस्ट्रोफी और एस लगता है, जैसे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, फॉर टू और मोर पीपल ओनिंग समथिंग जॉइंटली द अपॉस्ट्रोफी इज एडेड टू द लास्ट पर्सन ओनली। जब किसी दो लोग का जॉइंट हम किसी चीज का पोजीशन बताते हैं, तो जो जिस इंसान का हम नाम बाद में यूज कर रहे होते हैं, उस इंसान के नाम के बाद में आपका अपॉस्ट्रोफी लगेगा, फिर एस लगेगा। जैसे प्रदीप एंड प्रीतिकास, है ना, यहाँ पे प्रीतिका को बाद में मेंशन किया है, इसलिए इसके नाम के बाद में हमने अपॉस्ट्रोफी और एस मेंशन किया है। रेस्टोरेंट इज पॉपुलर इन द सिटी, तो ये रेस्टोरेंट क्या है, को ओन बाय प्रदीप एंड प्रीतिका। फॉर सेपरेट ओनरशिप ईच नाउन हैज एन अपॉस्ट्रोफी। अगर आप सेपरेट ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर नाम के बाद में आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना और एस लगाना है उस ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने में, सेपरेट ओनरशिप में। ठीक है, ध्यान रखना, सुरेश एंड रमेश हाउसेज आर ऑन द सेम स्ट्रीट। ठीक है, दोनों घर ओन करते हैं, दोनों का घर कहाँ है, सेम स्ट्रीट पर है। आप इसी तरह से ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स। मस्कुलिन नाउन्स ये क्या है, आपके मेल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द बॉय रोड हिज बाइसाइकिल टू द स्कूल, द बॉय हिज, ये सब क्या है आपके, ये आपके मस्कुलिन नाउन्स है। ऐसे आपके फीमेल, ये फेमिनिन नाउन्स होते हैं, द गर्ल, हर, ये सब क्या है आपके फीमेल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे आपको अपने नाउन का जेंडर पता पड़ता है। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, दे रिफर टू इंडिविजुअल्स ऑफ इधर जेंडर। जैसे आपका टीचर आ गया है यहाँ पे, तो टीचर क्या है, ये आपके मेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपके न्यूट्रल नाउन्स होते हैं। दीज नाउन्स डू नॉट हैव अ जेंडर, दे आर ऑफन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ये क्या होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। जैसे द बुक, बुक का कोई जेंडर होता है, नहीं होता। फ्रीडम, फ्रीडम इज एवरीवन्स राइट, द बुक वाज ऑन द टेबल, ये फ्रीडम, बुक क्या हो गए आपके जेंडर न्यूट्रल नाउन्स हो गए हैं, क्योंकि इनका कोई जेंडर नहीं होता है। आइए अब आपके थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। पहला सेंटेंस है आपका, ही इज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, टैलेंट, टैलेंटेड। अब यहाँ पे मैनी की बात हो रही है, तो मतलब एक टैलेंट की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल टैलेंट्स की बात हो रही है, तो प्लूरल फॉर्म आएगा आप यहाँ पे। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट वाले को देखो आप यहाँ पे, टैलेंटेड। टैलेंटेड वर्ड क्या होता है, टैलेंटेड वर्ड तो आपका एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए अब यहाँ पे, क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे। टैलेंट, क्या आप टैलेंट को यूज कर सकते हो यहाँ पे, टैलेंट सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही टैलेंट है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैनी, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन टैलेंट। सो योर टैलेंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ही इज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, द माउस, माउसेज और माइस रैन अक्रॉस द रूम। अब द क्या हो गया आपका यहाँ पे, एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया है। रैन अक्रॉस द रूम, रैन, रैन क्या है आपका, रन का पास्ट प्लूरल फॉर्म है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, कि एक से ज्यादा माउस है, और माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, माइस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, माइस होगा। माउस इज कोई वर्ड नहीं है, आपका करेक्ट आंसर है ये, द माइस रैन अक्रॉस द रूम। ठीक है, अब आप यहाँ पे थर्ड देखो आपका सेंटेंस, द कंपनी अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज और पॉलिसीज। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई अ न्यू या फिर ऐसा कुछ लगाया यहाँ पे, नहीं लगाया यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखो, द कंपनी अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज। अब यहाँ पे आ तो नहीं लगाया आर्टिकल, यहाँ पे सीधे न्यू लगाया है, तो क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड मोर देन वन पॉलिसी। और जब हम मोर देन वन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि वाई से एंड हो रहा है, तो हम क्या लगाते हैं उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, IES लगाते हैं। तो आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी पॉलिसी की, पॉलिसीज होगी। ये स्पेलिंग गलत है, ये वर्ड नहीं आएगा, ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हम यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिसीज आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, some parts of the sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If a sentence is free from the error, then mark the answer D. पहला क्वेश्चन देखो आप, he have A been studying B for the exam since C, no error D. अब इसमें से आपका गलत ऑप्शन कौन सा है, क्या ये सेंटेंस पूरा सही है या गलत है,
आओ सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, ही हैव, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ही तो आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया यहाँ पे, है ना, और इसके साथ में क्या लग रहा है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर है आपका ही, और इसके साथ में क्या लग रहा है, हैव। ये गलत है, हैव नहीं, आपका क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा, ही हैज होना चाहिए था। तो आपका 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 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें एरर है। आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आप सेकंड देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एज अ होल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम, उसको एक सिंगल एंटिटी में डिवाइड कर रहे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ए आर रिक्वायर्ड बी टू अटेंड द सेमिनार, सी या फिर डी नो एरर। बताओ कौन सा ऑप्शन में एरर है आपका? आप देखो यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो सही है, आर रिक्वायर्ड, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बात की ईच ऑफ द स्टूडेंट, हम हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो जब हम सिंगल एंटिटी की बात करते हैं उसको एज अ सिंगुलर फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, आर नहीं आना चाहिए था। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, बी में एरर है आपका। आपका करेक्ट सेंटेंस कैसे फॉर्म होता, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है, अब आप अपना थर्ड सेंटेंस देखो, द टीम इज ए हैविंग 5 मेंबर्स बी इंक्लूडिंग द टीम लीडर सी, और या फिर डी है आपका नो एरर। द टीम इज, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट सही है, ये टीम इज, ये यहाँ पे क्या है, टीम को एज अ अगेन सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ये सेंटेंस तो सही है। अब बी देखो, हैविंग 5 मेंबर्स, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे हैविंग 5 मेंबर्स, जब हम सिंगल एंटिटी इसको एज अ सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। ठीक है, हैज 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द टीम लीडर, तो आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आपका है, बी, बी में एरर है आपके बी ऑप्शन के अंदर। आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था द टीम हैज, ये होना चाहिए था द टीम हैज 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द टीम लीडर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, द मैनेजर along with his team are going to the conference, या फिर नो एरर। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहां पर आप along with, जब आप यूज करते हो along with या फिर together with या फिर as long as, तब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ब है, ये जो आपका वर्ब है, ये आपके सब्जेक्ट के साथ में एग्री करना चाहिए। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट के साथ में एग्री करना चाहिए यहाँ पे। तो क्या ये वर्ब आर गोइंग, ये आपका जो सब्जेक्ट है द मैनेजर, मैनेजर क्या है, से एज अ सिंगुलर पर्सन है, तो क्या ये इसके साथ में एग्री कर रहा है? नहीं, नहीं एग्री कर रहा, क्योंकि आर गोइंग है यहाँ पे। तो आपका एरर कहाँ पे होगा, बी में एरर होगा आपका। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था यहाँ पे इज आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज टीम इज गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर गोइंग लिखा है, तो बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है कि बी में आपका एरर है। अब आप लास्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज रेडी फॉर द क्लास, या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है बताओ? इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखो, देखो जब आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे नीदर द सेंटेंस नॉर द टीचर, नीदर या नॉर यूज होता है या फिर ईदर या और होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ब है, ये वर्ब आपका जो भी नियर बाय सब्जेक्ट है, जो भी नियर बाय सब्जेक्ट, अब यहाँ पे नियर बाय सब्जेक्ट क्या है, टीचर, इससे अग्री करना चाहिए, नियर बाय सब्जेक्ट के साथ में आपका वर्ब एग्री करना चाहिए। और अब अगर ये एग्री करेगा तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आपका ये जो वर्ब है वॉज रेडी, ये आपका सबसे नियर बाय सब्जेक्ट जो है टीचर है, उससे अग्री कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, इसका मतलब है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो ये था आपका आज का टॉपिक नाउन। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ट्यून इन टू फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।